हेलो एवरीवन, आई एम साइली नागपुरे एंड वेलकम टू अवर चैनल ग्रीन प्लांट्स ग्रो। आज के इस वीडियो में मैं पाल्म फैमिली से बिलोंग करने वाले दो अलग अलग प्लांट्स लेकर आई हूँ। इन प्लांट्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये दोनों ही प्लांट्स अलग अलग कैसे हैं और इन प्लांट्स का नाम क्या है, इन्हें क्या बोला जाता है और इन्हें कैसे ग्रो करना है और कहाँ रखना चाहिए और इनकी केयर हम कैसे कर सकते हैं। ये सब डिटेल में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ इस प्लांट के बारे में। मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखने में दोनों ही प्लांट लगभग एक जैसे ही है, बस दोनों ही प्लांट की जो लीव्स है वो थोड़ी अलग है। इस प्लांट को एरिका पाम बोला जाता है। ये भी पाम फैमिली से ही बिलोंग करने वाला प्लांट है। और जो ये दूसरा प्लांट है, इस प्लांट की पत्तियां एरिका पाम की पत्तियों से थोड़ी अलग है। इसकी जो पत्तियां है थोड़ी बड़ी, मोटी और थोड़ी रफ है एरिका पाम से। इस प्लांट को बैंगलोर प्लांट बोला जाता है। दोनों ही प्लांट की पत्तियों का शेप लगभग सेम ही होता है। तो फर्स्टली हम दोनों प्लांट की पत्तियों को देखकर दोनों ही प्लांट में अंतर बता सकते हैं कि एरिका पाम कौन सा प्लांट है और बैंगलोर पाम कौन सा है। और दोनों ही प्लांट सेमी शेड में अच्छे से ग्रो होने वाला प्लांट है। ये दोनों ही प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पर इस प्लांट को रखने पर इसकी जो पत्तियां है वो येलो पड़ने लगेगी और धीरे धीरे जल जाएंगी पत्तियां, इसलिए इन्हें डायरेक्ट सनलाइट पर नहीं रखना चाहिए। सेमी शेड में इस प्लांट को आप रख सकते हो, या तो ऐसी जगह पे जहाँ पर सुबह की 1 या 2 घंटे की हल्की हल्की धूप पड़ती हो, उस जगह पर भी इन प्लांट को आप रख सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों ही प्लांट को ऐसी जगह में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए जहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं आती हो या फिर एकदम डिम लाइट हो, क्योंकि इन प्लांट को ब्राइट लाइट पसंद होती है। तो ऐसी जगह पर ये दोनों ही प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, इसलिए इन प्लांट को आप सेमी शेड एरिया पर ही रखें। एरिका पाम फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। एक बार अच्छे से ये प्लांट ग्रो करने लगता है, उसके बाद ये बहुत सारे अपने स्टेम जो है डेवलप करता है। एरिका पाल्म जब मैच्योर प्लांट बन जाता है तो इसके एक ही पाल्म में से बहुत सारे स्टेम जो है वो डिवाइड होने लगते हैं। और जब धीरे धीरे ये प्लांट अपने स्टेम जो है वो डेवलप करने लगता है तो ये एक अच्छा घना मैच्योर प्लांट बन के रेडी हो जाता है। और इसकी जगह बात करें बैंगलोर पाल्म की, तो बैंगलोर पाल्म स्लो ग्रोइंग प्लांट है और इसमें उगने वाली पत्तियों की लाइफ जो है 4 से 5 मंथ तक रहती है। 4 से 5 मंथ तक इसकी पत्तियां बिना खराब हुए प्लांट में ही दिखाई देते हैं। बैंगलोर पाल्म में स्टेम डिवाइड नहीं करते हैं। इसमें एक ही स्टेम के ऊपर में पत्तियां एक के बाद एक उगती हुई दिखाई देंगी। ये प्लांट जब अच्छे से ग्रो होने लगता है तो इसकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी पॉट पर भी। ये प्लांट भी सेमी शेड में रखा जाने वाला प्लांट है। अगर इसे हम धूप पर रख देते हैं तो इस प्लांट की जो पत्तियां है वो ब्राउन होने लगेगी और ब्राउन होकर ये जल्दी ही खराब हो जाएगी, इसलिए इसे सेमी शेड पर ही रखना चाहिए। अब बात करते हैं इस प्लांट के लिए कैसी सॉइल प्रिपेयर करना चाहिए। तो इसकी सॉइल प्रिपेयर करते टाइम इसमें 1 हिस्सा मिट्टी, 2 हिस्सा रिवर सैंड और 1 हिस्सा ऑर्गेनिक कंपोस्ट का मिक्सचर बनाकर इसकी अच्छी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी रहे, इसलिए इसकी मिट्टी प्रिपेयर करते टाइम हम रिवर सैंड का यूज़ ज़्यादा करते हैं। इस प्लांट को थ्रस्टी प्लांट भी बोला जाता है, क्योंकि इस प्लांट की रूट्स बहुत ज़्यादा मोटी होती है और इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इस प्लांट में जो वाटर का लेवल है वो अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ता है। इस प्लांट को मॉइस्चर वाली सॉइल बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए इसकी सॉइल पर नमी बनी रहे, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। समर सीजन में इसमें रोज वाटरिंग करनी चाहिए और रेनी या विंटर सीजन में आप सॉइल देख ले, उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी दे। बस इसकी जो सॉइल है उसमें जो है मॉइस्चर बना रहे बस। इसके अलावा ये प्लांट में हमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप 1 ईयर में 1 या 2 बार भी इसे कंपोस्ट दे दें तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। इस प्लांट की पत्तियां विदाउट टॉक्सिक होती है। यदि गलती से कोई बच्चा या पेट इस प्लांट की पत्तियों को खा भी लेता है तो इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा बॉडी पर। एरिका पाल्म को होम डेकोरेशन प्लांट भी बोला जाता है। यदि घर के अंदर इंडोर हम जिस कोने पर भी इस प्लांट को रख देते हैं वहाँ का लुक बहुत अच्छा लगने लगता है अपने आप, लेकिन घर के अंदर भी हमें इस प्लांट को ऐसी जगह में रखना चाहिए जहाँ पर अच्छी सनलाइट आती हो। डायरेक्ट सनलाइट नहीं बट ब्राइट सनलाइट इस प्लांट को बहुत पसंद होती है, इसलिए इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर ब्राइट सनलाइट इसे मिले। इस प्लांट के लिए भी जब सॉइल प्रिपेयर करते हैं तो इसमें 1 हिस्सा सॉइल, 2 हिस्सा सैंड रिवर और 1 हिस्सा कंपोस्ट का लेना चाहिए। इस प्लांट को बार बार रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए एक बार में ही इसमें थोड़ा बड़ा गमला ले लीजिए, क्योंकि रिपोर्टिंग इस प्लांट को पसंद नहीं होती है। आप 3 से 4 साल तक भी इस प्लांट को रिपोर्टिंग नहीं करते दूसरे प्लांट में तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। बस इसे ईयर में 2 या 3 बार जो है कंपोस्ट देते रहिए।
इस प्लांट को भी ज़्यादा वाटरिंग पसंद नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा वाटरिंग करने से इस प्लांट की जो रूट्स है वो गलने लगेगी, इसलिए इस प्लांट पर ज़्यादा वाटरिंग नहीं करना चाहिए। बस इसकी सॉइल पर थोड़ा मॉइस्चर बना रहे उतना ही इस प्लांट को वाटरिंग करें। अब बात करते हैं कि हम इन दोनों ही प्लांट की केयर कैसे कर सकते हैं। तो जिस भी पॉट में आप इन प्लांट को लगाने वाले हो, तो सबसे पहले तो उन पर ड्रेनेज होल बहुत अच्छे तरीके से बनाना चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा वाटर इन ड्रेनेज होल में से बाहर निकल जाए अच्छी तरह से। इसके अलावा हमें इन दोनों ही प्लांट में ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप इन प्लांट पर वाटरिंग इस तरीके से करिए कि इसकी जो सॉइल है उस पर मॉइस्चर बना रहे, और ज़्यादा ओवर वाटरिंग इस पर बिल्कुल भी ना करिए। और इसके अलावा इन दोनों ही प्लांट्स को सेमी शेड एरिया पर रखिए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट मिलने से इनकी जो लीव्स है वो ब्राउन पड़ने लगेगी और पत्तियां पूरी तरीके से बहुत जल्दी सूखी जाएगी। और ईयर में 2 से 3 बार ऑर्गेनिक कंपोस्ट इन प्लांट पर डाल देना चाहिए, जिससे इन प्लांट्स की ग्रोथ और भी अच्छे हो। और इन सब के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जिन्हें हम सब ऑलमोस्ट भूल जाते हैं ज़्यादातर, कि इन दोनों ही प्लांट्स की जो पत्तियां हैं उन्हें डस्ट पार्टिकल से दूर रखिए। अगर इनकी पत्तियों पर कभी डस्ट पार्टिकल आ भी जाते हैं तो उन्हें किसी कपड़े की हेल्प से या उसमें शावर करके इन पत्तियों को साफ सुथरा रखिए। ऐसा करने से इन पत्तियों की लाइफ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स है जिनका यूज़ करके आप भी अपने इन प्लांट्स की केयर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा इसे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में।